उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आने वाला महीना, आगामी महीना फरवरी 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष परिवर्तन होगा ग्रहों का कुंभ राशि के लिए फरवरी 2025 में? इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो ये ज्योतिष का कार्यक्रम, ये जो राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, ग्रह गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है, और यह शिकायत भी मेरी आपसे हमेशा रहती है कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है हृदय से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे कोई भी कार्यक्रम मिस ना हो। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। फरवरी 2025 में ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, यह सब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही फरवरी महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और अगर आप अपनी लग्न राशि के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव फरवरी में 2025 में आपके लग्न भाव में, स्वास्थ्य के भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र, जो कि कुंभ लग्न के लिए केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, वो शुक्र आपके भाग्यस्थ बनकर के आपके द्वितीय भाव, धन कुटुंब और वाणी का भाव, उस भाव में अपनी उच्च राशि मीन राशि में रहेंगे। साथ में रहेंगे राहु। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में रहेंगे। वही मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे। केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध आपके द्वादश भाव में रहेंगे। बुध 11 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में चले जाएंगे। वही सूर्य 14 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव से आपके लग्न भाव में चले जाएंगे। तो यह रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति फरवरी 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि अक्सर कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, जान है तो जहान है। और स्वास्थ्य का भाव होता है पहला भाव, लग्न भाव, तनु भाव। और जिस समय हमारा जन्म होता है, यानी हम अपनी मां की गर्भ से बाहर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, ठीक उसी समय सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है उसको हम लग्न राशि कहते हैं। और उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि पहला भाव हमारे स्वास्थ्य का माना जाता है, और शास्त्र भी यही कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, जान है तो जहान है। अब पहले भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी को हम कहते हैं लग्नेश। तो लग्नेश पर निर्भर करता है हमारा पूरा स्वास्थ्य। लग्नेश अगर मजबूत होंगे, उच्चस्थ होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं सर्वे दोषा विनशन्ति लग्न सुधि यदा भवेत्। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर फरवरी महीना देखें कुंभ राशि वालों के लिए, तो शनिदेव यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पंच महापुरुष ससयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य की नजर से यह जो पूरा महीना कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा होगा। आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा, आपके आचरण में सुधार होगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपकी कद काठी में सुधार होगा। तो स्वास्थ्य की नजर से अगर देखें तो यह पूरा महीना फरवरी 2025 आपके लिए काफी अच्छा माना जाएगा। दूसरी बात, अब बात करते हैं आपके धन कुटुंब और वाणी का भाव, धन भाव। दोस्तों, धन भाव में शुक्र अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे फरवरी में राहु के साथ। गुरु चेले की युति देखने को मिलेगी। अब कुंभ लग्न के लिए, कुंभ राशि के लिए शुक्र
केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं। तो ये भाग्येश बनकर के धन भाव में अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तो धन की दृष्टि से इससे बड़ा समय, इससे अच्छा समय हो भी नहीं सकता है। तो आपके लिए धनागमन बढ़ेगा, धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो प्रवाह एक बार फिर से बढ़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, आपकी कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। आपकी कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, प्रत्यक्ष संपत्ति में जो विवाद चल रहे थे वो दूर होंगे, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे उनसे आप मुक्त होंगे। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, पैसे बचते ही नहीं थे, इस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त होंगे, क्योंकि शुक्र जो कि प्रधान ग्रह माने जाते हैं, योग कारक माने जाते हैं, वो भाग्येश बनकर के धन भाव में अपनी उच्च राशि में राहु के साथ विराजमान रहेंगे। गुरु चेली की यहां पर युति देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के फरवरी का महीना भाग्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से भी आपके लिए काफी अच्छा देखने को जा रहा है। दूसरी बात, अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव होता है वो होता है कुंडली का पंचम भाव। यहां पर पंचमेश बनते हैं बुध, और बुध आपके द्वादश भाव में विराजमान है। हालांकि द्वादश भाव त्रिक भाव में विराजमान है। 11 फरवरी तक शिक्षा के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ी सी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन 11 फरवरी के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में चले जाएंगे। यहां पर बुध और शनि की दो प्रबल मित्र ग्रहों की युति देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध यहां पर त्रिकोण के स्वामी है, कारक बनते हैं, तो दो मित्र ग्रहों की युति देखने को मिलेगी। तो 11 फरवरी के बाद आपकी शिक्षा में अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, या फिर कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या फिर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए 11 फरवरी के बाद अच्छा समय होगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है वो माना जाता है कुंडली का पंचम भाव। यहां पर पंचमेश बुध बनते हैं और बुध आपके द्वादश भाव में है। 11 फरवरी के बाद बुध की स्थिति अच्छी होगी तो आपके प्रेम प्यार की स्थिति भी अच्छी होगी। 11 फरवरी से पहले थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है। अगर आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं तो तकरार न करें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, इज्जत करें। लेकिन उसके बाद 11 फरवरी के बाद बुध अच्छी स्थिति में होंगे, तो यहां पर जो अविवाहित है उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। आप जहां नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर किसी के साथ आपका प्रेम भी बन सकता है और वो प्रेम शादी में भी बदल सकता है। तो यहां पर यह स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। और यही पंचम भाव यह संचित कर्म का भाव माना जाता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। तो यहां पर फरवरी महीने में 11 फरवरी के बाद जीवन में कोई ना कोई आकस्मिक धन प्राप्ति होगी, क्योंकि यहां पर लग्नेश और आपके राशि के स्वामी शनिदेव के साथ बुध की युति देखने को मिलेगी। तो आपके अंदर वाणी कुशलता भी बढ़ेगी, ज्ञान का संचार होगा, आत्मविश्वास का संचार होगा, फैसला लेने में आप माहिर होंगे, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और एक अच्छा समय, सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। अब बात करते हैं आपके दांपत्य जीवन की, वैवाहिक सुख की। दोस्तों, दांपत्य जीवन का भाव सप्तम भाव, यहां पर सप्तमेश बनते हैं सूर्य, और सूर्य आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। कहां, कब तक? 14 फरवरी तक। तो वैसे तो देखा जाए तो सूर्य और बुध की 11 फरवरी तक युति द्वादश भाव में बन रही है, बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, लेकिन 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है खर्चों के लिए, क्योंकि यह खर्च का भाव है। अन्यतो और परतों का भाव माना जाता है, लंबी दूरी की यात्राओं का भी भाव माना जाता है, निवेश का भाव माना जाता है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव माना जाता है। तो 11 फरवरी से पहले कोई हॉस्पिटल के खर्चे बन सकते हैं, लेकिन 11 फरवरी के बाद बुध यहां से निकल करके लग्न भाव में शनि के साथ आ जाएंगे। उसके बाद सूर्य भी 14 फरवरी के बाद द्वादश भाव से निकल करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और सूर्य की सप्तम दृष्टि अपनी राशि पर होगी। तो दांपत्य जीवन 14 फरवरी के बाद आपका अच्छा देखने को मिलेगा। यही सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, तो आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी 14 फरवरी के बाद। यहां पर अगर आप कोई भागीदार में काम करते हैं तो भागीदार के साथ भी अच्छा संबंध स्थापित होगा 14 फरवरी के बाद, क्योंकि सूर्य और शनि की संयुक्त दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी और सूर्य अपनी राशि को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो सूर्य यहां पर बलवान भी होंगे।
तो यहां पर यह स्थिति अच्छी होगी। अब विशेष तौर पर बात करेंगे आपके भाग्य की, क्योंकि भाग्य का साथ जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर आपके लिए, कुंभ लग्न के लिए, कुंभ राशि के लिए भाग्यस्थ बनते हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति इस महीने काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शुक्र आपके भाग्यस्थ बनकर के आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव, द्वितीय भाव में, धन भाव में, अपनी उच्च राशि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। यहां पर कोई ना कोई पदोन्नति आपको मिल सकती है, आपको कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, आप वहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और यही नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का माना जाता है। तो आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, व्यापार के पर्पज से करेंगे। तो इसमें भी शुक्र अपनी उच्च राशि में धन भाव में विराजमान रहेंगे, तो धनागमन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कर्जों से आप मुक्त होंगे और खर्चों से भी आप मुक्त होंगे। अब बात करेंगे आपके करियर की, दसम भाव की। तो आपके दसवें बनते हैं मंगल, और मंगल त्रिकोण भाव में विराजमान है। देखो, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण भाव में विराजमान है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बना रहे हैं। तो मंगल की स्थिति वैसे देखा जाए तो त्रिकोण भाव में अच्छी है, केंद्र के स्वामी है। तो आपके कार्य क्षेत्र में तो अच्छा होता है वो प्रतीत होगा, लेकिन जहां भी अच्छे कार्य होंगे वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, क्योंकि मंगल है दसवें। तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात् की जब मंगल प्रसन्न होते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं। वही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। साथ ही मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक माने जाते हैं। हाँ, स्थिति अच्छी है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यह आपको करना है। गाड़ी चलाते समय सावधानी आप जरूर बरतें, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं का शिकार भी बना देते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल की स्थिति यहां पर अच्छी है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो एकादश भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपके केंद्र भाव में बैठे हैं। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, हालांकि अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन केंद्र के स्वामी है, सॉरी, ये एकादश के स्वामी है, केंद्र में ये बैठे हैं। तो इनकी स्थिति काफी अच्छी है। आपके करियर के हिसाब से, आपके सपनों के हिसाब से, आपकी इच्छाओं के हिसाब से, जो भी सपने आपके रुके होते हैं, इच्छाएं आपकी रुकी होती, वो इच्छाएं, वो सपने आपके पूरे होंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाला महीना फरवरी 2025 कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ स्थिति का परिचायक माना जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति में होंगे यहां पर ग्रह गोचर की स्थिति। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो महत्वपूर्ण उपाय में शुक्र से संबंधित उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है इस महीने, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, भाग्यस्थ बनकर के धन भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, और केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक प्रदान कर रहे हैं वो आपके लिए। और उनकी अगर और भी ज्यादा कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि शुक्र क्या है, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक, लग्जरी जीवन देने वाले, मां लक्ष्मी के परम उपासक, धन के देवता, गीत संगीत नृत्य कला और मनोरंजन के कारक। और इसकी कामना, इसकी इच्छा जीवन में कौन नहीं रखता, हर कोई चाहता है आगे बढ़ना। तो शुक्र के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय, तो शुक्र के जो मंत्र हैं उसका आप नियमित इन फरवरी महीने में करें। ओम द्राम द्रीम द्रो से शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। शुक्रवार के दिन घी और गुड़ से बनी रोटी शुक्रवार के दिन आप गाय को जरूर दें। मां लक्ष्मी की उपासना करें, मां लक्ष्मी की आराधना करें, क्योंकि शुक्र मां लक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं। तो इनकी पूजा आराधना करने से आपके जीवन में धनागमन भी बढ़ेगा। जो धन रुका हुआ था वो फिर से भी आएगा, जो फंसा हुआ धन वो आपके पास आएगा। तो कुल मिलाकर के फरवरी महीना कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शुक्राय, शुक्रदेवाय नमः ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।